आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, रजब स्पेशल कूंडों वाली मीठी टिक्कियाँ। ये मीठी टिक्कियाँ बहुत ही मज़े की बनती हैं। जस्ट इसमें कुछ ही इंग्रेडिएंट्स डलते हैं और बहुत मज़े की ये मीठी टिक्कियाँ बनती हैं। ये रजब के महीने में कूंडों के लिए स्पेशल बनाई जाती हैं मीठी टिक्कियाँ, और बहुत से लोग इसको अपने घरों में रजब के महीने में कूंडों में बनाते हैं इसको। और ये बहुत मज़े की बनती हैं और इसको सेव भी करके रख सकते हैं। कुछ महीनों के लिए आप इसको आराम से सेव करके इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी होती है। और आइए फिर देखते हैं इसकी असल अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दुरा नजब आई एम दुरा शहवाज। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दुरा सिस्टर्स कुकिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आवर चैनल इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन कुकिंग एंड बेकिंग। हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं और अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर रेसिपी। यहाँ पर मैंने ले लिया है मैदा, 3 कप मैंने लिया है मैदा इसके अंदर, और ये 3 कप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। जो मैं चीज़ें इसमें ऐड करूँगी वो मैं बिल्कुल सेम इसके अंदर मैं रखूँगी इसकी मेजरमेंट। तो ये 3 कप मैंने इसमें ऐड कर दिया है मैदा। इसके अलावा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सूजी, ये भी मैं 3 कप इसमें ऐड कर रही हूँ। इन दोनों की मेजरमेंट सेम है। 3 कप ये मैं सूजी इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि इस सूजी से बहुत क्रिस्पी बनती हैं टिक्कियाँ, और ये ज़्यादा सॉफ्ट भी बनती हैं और क्रिस्पी भी बनती हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो इसके अंदर कम डालते हैं सूजी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है हॉट मिल्क यानी नीम गरम। यहाँ पे मैंने लिया है दूध 1 कप। उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ शुगर चीनी 1 कप। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चीनी। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स ताकि ये जो चीनी है इसमें मैंने ऐड की मेल्ट हो जाए। और इसको मैंने साइड पे रख दिया दूध को। तो अब इस मिक्सचर के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ घी। 1/2 कप मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली। तो आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। घी इसलिए इसमें ऐड करें क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं और साथ में ये सॉफ्ट भी रहेंगी। तो इसकी क्रिस्पीनेस के लिए हम इसमें ऑयल या घी ऐड करेंगे। इस तरह से हाथों की मदद से आपने आराम से इसको करना है। जिस तरह से ये आप देख सकते हैं कि इसके ये लम्ब से बन जाएंगे, गुठलियाँ बन जाएंगी घी के ऊपर। ये मैदा जब लगेगा, मैदा और इसका मिक्सचर, तो आप देखें इसको जब आप अपने हैंड की मदद से यानी एक मुट्ठी बनाएंगे तो इस तरह से ये एकदम, तो जब ये मिक्सचर इस तरह से इकट्ठा हो तो आप समझ जाइए कि ये आराम से खस्ता बनेंगी और बहुत अच्छी सी बनेंगी ये। तो इस तरह का मिक्सचर लाजमी होना चाहिए। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ साथ साथ ग्रेजुअली जो मैंने मिल्क के अंदर चीनी डाल के रखी थी वो इसमें ऐड करूँगी ग्रेजुअली, क्योंकि इसको मैंने आटे को थोड़ा सख्त गूंदना है, ज़्यादा नहीं गूंदना। तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें ऐड कीजिएगा। और याद रहे कि ये नीम गरम दूध से ही इसका आटा गूंदा जाता है, पानी इसमें नहीं ऐड करना। तो इस तरह का हमने इस तरह से हाथों की मदद से इसका आटा गूंदते जाना है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सख्त हमने इसकी डो रखनी है, हार्ड सी होगी। ये आप देख सकते हैं इस तरह का इसका हमें टेक्सचर चाहिए। इस तरह की डो बनानी है। दोनों हाथों की मदद से आपने अच्छे से इसको इस तरह से डो बना लेनी है। तो ये आप इसको गूंद लें अच्छे से। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से इसको गूंद के रख दिया है और ये मैंने डो इसकी बना के रख दी है। आपको अगर ये मैं दिखाऊं तो ये आप इस तरह से जब फिंगर लगाएंगे तो ये इस तरह से सख्त सी होगी और इस तरह का हार्ड हमें इसका डो चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये पहले से इसको अब मैंने बेलना है। तो यहाँ पे मैंने मैदा पहले से छिड़क के रख लिया है। तो इस तरह का मैंने इसका एक पेड़ा सा बनाया और उसके बाद इसको मैं रोटी की तरह इसको बेलूँगी। इस तरह से बेलने के बाद आप इसकी रख सकते हैं इसकी कि आप इसको ज़्यादा थिक रखना चाहते हैं या आप इसकी ज़्यादा थिन रखना चाहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि आप किसी भी गोल आप कटर की मदद से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आसानी के लिए यहाँ पे आपको गिलास से दिखा रही हूँ। आप इसको इस तरह से गोल शेप वाले गिलास से इसको इस तरह से कट कीजिएगा और ये इस तरह से इसकी टिक्कियाँ बनेंगी। ये देखें इसकी इस तरह की मैंने इसको थोड़ा सा रखा है, इतना मोटा इसका साइज़ रखा है मैंने, ज़्यादा थिन भी नहीं है और ज़्यादा थिक भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल या घी आप इसमें ऐड करें। इसको मैंने पहले से गर्म करके रखा हुआ है तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। इसको अब हमने करना है गोल्डन फ्राई।
आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, कुछ लोग इसमें ऐड करते हैं। तो किसी दिन मैं आपको ड्राई फ्रूट वाली भी सिखाऊंगी, वो भी बहुत मज़े की होती हैं कि वो किस तरह से ड्राई फ्रूट वाली मीठी टिक्कियाँ बनती हैं। तो ये इसको मैं अब टर्न कर लूँगी। देखें जैसे ही इसका गोल्डन सा कलर आएगा, माशाल्लाह से इसका कलर गोल्डन आना शुरू हो गया, इसको हम टर्न करते जाएंगे। तो कुछ लोग इसके अंदर सूजी इसमें कम ऐड करते हैं, तो उससे थोड़ी सख्त हो जाती है, लेकिन मैंने सूजी इसलिए इसमें मेजरमेंट दोनों की सेम रखी है ताकि ये सख्त ना हो। तो लीजिए हमारी मज़ेदार सी ये रेसिपी रेडी है। बहुत मज़ेदार सी कूंडों वाली मीठी टिक्कियाँ रेडी हैं। आप इसके ऊपर आराम से मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है गार्निशिंग के लिए बादाम। तो आप इसको इंजॉय करें, आप इसको घर में रखें, इसको सेव करें, 1-2 महीने के लिए आप इसको सेव करके रखें और आप इसको इस तरह से बना के खाते रहें। ये बिल्कुल क्रिस्पी भी रहेगी और सॉफ्ट भी रहेगी और बिल्कुल भी सख्त नहीं बनेगी। जिस तरह से मैंने आपको सिखाया आप मेरी वीडियो को फॉलो कीजिएगा। जिस तरह से मैंने आपको ये रेसिपी बताई आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए और बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी आप इंजॉय करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।